ऐतिहासिक स्थल। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित इस स्थल से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ 1935 तथा 1947 में खुदाइयाँ की गई थीं। प्राप्त अवशेषों में चिकने एवं अलंकृत मिट्टी के बर्तन, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की गुड़ियाँ तथा धूप में सुखाई ईंटें आदि प्रमुख हैं। बर्तनों के ऊपर हिरण आदि पशुओं के चित्र बने हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि सैंधव सभ्यता का विस्तार यहाँ तक था। रंगपुर से कुछ पाषाण युगीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। प्रमुख तथ्य: इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए. रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। ये ऐतिहासिक स्थान गहिलवाड़ प्रांत में सुखभादर नदी के पश्चिम समुद्र में गिरने के स्थान से कुछ ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पहली बार की खुदाई के अवशेषों से विद्वानों ने ये समझा था कि ये हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम प्रसार के चिन्ह हैं, जिनका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व होना चाहिए। वर्ष 1944 ईस्वी के जनवरी मास में यहाँ पुरातत्व विभाग ने पुनः उत्खनन किया, जिससे अनेक अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख थे अलंकृत व चिकने मृदभांड, जिन पर हिरण तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं, स्वर्ण तथा कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़ियाँ तथा धूप में सुखाई हुई ईंटें। यहाँ से भूमि की सतह के नीचे नालियों तथा कमरों के भी चिन्ह मिले हैं। खुदाई से रंगपुर में अति प्राचीन अणुपाषाण युगीन सभ्यता के भी खंडहर मिले हैं। इस सभ्यता का मूल स्थान बेबीलोनिया बताया जाता है। रंगपरी के निकटवर्ती अन्य कई स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्रकाश में लाए गए हैं। मदुरा तमिलनाडु प्रांत का वर्तमान मदुरै प्राचीन काल का मदुरा नगर था। यहाँ पांड्य राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में इसे दक्षिणी मथुरा अर्थात मथुरा कहा गया है। वैगा नदी के दक्षिणी किनारे पर ये नगर बसा था। इस नगर के स्थान पर पहले कदम्बों का एक वन था। इसके पूर्व में मणिपुर में पहले पांड्यों की राजधानी थी। प्रमुख तथ्य: कालांतर में वन को काटकर पांड्यों ने एक सुंदर नगर बसाया था। अपनी राजधानी मणिपुर से लाकर यहाँ बसाई। ये नगर मदुरा कहा गया। इसका एक अन्य नाम कदम्ब नव भी था। यहाँ सुंदरेश्वर का एक भव्य मंदिर स्थित था। तमिल ग्रंथों से मथुरा नगर की समृद्धि सूचित होती है। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, जिनके दोनों ओर भव्य भवन बने हुए थे। अलग अलग जातियों के लिए यहाँ अलग अलग बस्तियां थीं। राज्य की ओर से नगर में सार्वजनिक स्नान गृह, विद्यालय, बाजारें, क्रीड़ा स्थल तथा व्यायामशालाएं बनी हुई थीं। नगर के स्वच्छता की समुचित व्यवस्था थी। मदुरा यद्यपि एक प्राचीन नगर था, तथापि यहाँ के वर्तमान स्मारक 16वीं शती में निर्मित हुए। मीनाक्षी का मंदिर सर्व प्रमुख था। त्रिपुरी आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी तट पर स्थित है। इसकी अपनी भौगोलिक धरीय अवस्थिति के कारण अधिक महत्व है। इसकी पहचान जबलपुर भेड़ाघाट मार्ग पर स्थित तेवर ग्राम अथवा टेवर से की गई है। प्रमुख तथ्य: बृहत संहिता में एक नगर के रूप में इसका वर्णन मिलता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य में स्थित होने के कारण त्रिपुरी का आर्थिक महत्व था। यहाँ से 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। मौर्योत्तर युग में यहाँ व्यापारिक संघों के द्वारा प्रशासनित होता था। पूर्व मध्यकाल में त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन था। सर्वप्रथम त्रिपुरी की खोज 1860 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल यूले ने
लॉर्ड कैनिंग के शिविर व्यवस्था की यात्रा के समय की। तदनंतर जनरल कनिंघम ने 1873-74 ईस्वी में त्रिपुरी के अवशेषों पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके पश्चात कील हान ने तेवर से प्राप्त अभिलेखों को प्रकाशित किया। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने पूरे त्रिपुरी राज्य का सर्वेक्षण कर द हाइस ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स प्रकाशित किया। 1952-53 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में त्रिपुरी का पुरातात्विक कार्य कराया गया। इस उत्खनन में प्राप्त सफलता से सागर विश्वविद्यालय ने 1966 ईस्वी व बाद में भी वहां अनेक उत्खनन कराए, जिससे त्रिपुरी की प्राचीनता पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा। त्रिपुरी के विभिन्न उत्खननों से उसके विभिन्न कालों का ज्ञान हुआ है। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से 22 मील दूर उत्तर पश्चिमी की ओर स्थित सिग्गौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नाम से प्रसिद्ध था। रामायण से पता चलता है कि अयोध्या से वन जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इसी स्थान पर एक रात के लिए ठहरे थे। यहाँ से निषाद राज ने सेवा की थी। ये नगर गंगा नदी के तट पर स्थित था। भवभूति ने उत्तर रामचरित में भी इसी स्थान का चित्रण किया है। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। अनुश्रुति के अनुसार यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, अतः इस स्थल का नाम श्रृंगवेरपुर हुआ। प्रमुख तथ्य: डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में श्रृंगवेरपुर में पिछले कुछ वर्षों से उत्खनन का कार्य चल रहा है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से नगर के प्राचीन वैभव पर प्रकाश पड़ता है। श्रृंगवेरपुर से धरातल से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई वाला एक विशाल टीला है, जो गंगा के किनारे किनारे फैला हुआ है। इसका काफी बड़ा भाग नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुरा स्थल को पुरातात्विक मानचित्र पर स्थापित करने का कार्य शिमला उच्च अध्ययन संस्थान एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त तत्वावधान में के.एन. दीक्षित एवं बीबी लाल ने किया। यहाँ 1977-78 के बीच टीले का उत्खनन करवाकर महत्वपूर्ण संस्कृतियों का उद्घाटन किया गया। पृष्ठ संख्या 73। पहली संस्कृति गैरिक मृदभांड संस्कृति है, जिसका समय 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व 1050 से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इसमें गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, जिससे सूचित होता है कि इस काल के लोग बांस बल्ली की सहायता से अपने आवास के लिए झोपड़ियों का निर्माण करते थे। मिट्टी का एक चक्रीय खंड तथा कार्नलियन फलक का एक टुकड़ा भी यहाँ से मिला है। द्वितीय संस्कृति के प्रमुख पात्र काले, लाल, काले पुते, चमकीले, धूसर आदि हैं। इसका काल ईसा पूर्व 950 से 700 तक निर्धारित किया गया है। इस संस्कृति स्तर से अस्थि निर्मित बाण, फलक, बेधक, लटकन आदि तथा मिट्टी के बने मनके भी मिलते हैं। यहाँ की तीसरी संस्कृति एनवीपी पात्र परंपरा अर्थात उत्तरी काले मर्जित मृदभांड से संबंधित है। इन मृदभांडों के साथ साथ इस स्तर से ताम्र निर्मित 3 बड़े कलश, एक कलछुली, मिट्टी की नारी मूर्तियां, माणिक्य, मिट्टी एवं सोने से बने मनके, पशुओं की मूर्तियां तथा तांबे एवं लोहे के उपकरण भी मिलते हैं। आहत एवं लेख रहित ढली हुई मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। श्रृंगवेरपुर का चौथी संस्कृति स्तर 2 उपकालों में बांटा गया है। यहाँ से शुंग काल से मिट्टी की बनी मूर्तियां, अयोध्या के राजाओं के सिक्के तथा लाल मृदभांड पाए गए हैं। इस स्तर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि टीले के उत्तर पूर्व की ओर एक आयताकार तालाब की प्राप्ति है। ये पक्की ईंटों से बना है। इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण की ओर 200 मीटर के लगभग है। उत्तर की ओर से जल प्रवेश एवं दक्षिण की ओर से उसके निकास के लिए नाली बनाई गई है। इसमें पेयजल की सफाई का विशेष प्रबंध किया गया है। भारत के किसी भी पुरास्थल से उत्खनित
ये सबसे बड़ा तालाब था। पक्की ईंटों के मिलने से ये बात स्पष्ट होती है कि इस समय भवनों का निर्माण इन्हीं के द्वारा होने लगा था। इस संस्कृति का काल ईसा पूर्व 250 से 200 ईस्वी तक माना गया है। इस काल में उत्तर भारत में नगरीकरण अपने उत्कर्ष पर था। पांचवें सांस्कृतिक काल की अवधि 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल से गुप्तकालीन मिट्टी की मूर्तियां तथा गहरे लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं। भवनों के निर्माण में प्रयुक्त ईंट पहले जैसी न होकर टूटी फूटी अवस्था में है, जिससे सूचित होता है कि नगर की समृद्धि का क्रमशः ह्रास हो रहा था। छठे सांस्कृतिक स्तर से कन्नौज के गहड़वाल नरेश गोविंद चंद्र की 13 रजत मुद्राएं तथा मिट्टी के एक बर्तन में रखे हुए कुछ आभूषण मिलते हैं। इस स्तर की अवधि 6वीं से 13वीं शती तक बताई गई है। इसके बाद श्रृंगवेरपुर की संस्कृति में 4 सदियों का व्यवधान दिखाई देता है। 13वीं शती में यहाँ पुनः बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार श्रृंगवेरपुर मध्य गंगा घाटी का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसके उत्खनन से विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों का उद्घाटन होता है।